हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू चैप्टर नंबर 14 with new exercise, that is 14.2. I already completed 14.1 exercise, so आप लोग भी जाके फटाफट से चेकआउट कीजिए कि मैम ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की 14.1 एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा दिया। यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 मैथ्स पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की, जो जहाँ पे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करवा दिए। तो आप लोग भी जाइए फटाफट से जाके सारे एक्सरसाइजेस देख लीजिए, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए। और एग्जाम्स आने वाली है तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड मैथ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। फन जैसे जैसे हम गेम्स खेलते हैं और कैसे फन करते हैं, बस उसी तरीके से मैथ्स को भी प्रैक्टिस करके जस्ट लाइक अ गेम समझिए और उसको ऐसे ही पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्क्रीन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैम कितना इंटरेस्टिंग पढ़ा रही है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 14.1 में मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी हमारे कंपास में या हमारा इंस्ट्रूमेंट मैथ्स का बॉक्स होता है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सेट ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिवाइडर होता है, कंपासेस होते हैं, प्रोटेक्टर होता है, सेट्स होते हैं, रूलर होती और पेंसिल होती। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या केयर हमें यूज़ लेनी चाहिए जब उनको हम हैंडल करते हैं, तो वो सारी केयर हमने आपको 14.1 में ऑलरेडी बताई है। देखिए, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो यूज़ करते समय हमें पता होनी चाहिए। तो आप लोग भी जाइए, वीडियो को चेकआउट कीजिए और देखिए कि मैम ने क्या छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए हैं जो हमको रिमेंबर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम उनसे थोड़े आगे बढ़ के 14.2 स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से हम आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्लाइड। सो लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केल के थ्रू हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट। रिमेंबर दैट लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। हमेशा लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर इट्स लेंथ विद अ रूलर। अगर लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट होंगे तो हम रूलर रख के इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी। If we know that length of line segment, it become possible to represent it by a diagram. अगर हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ पता चल जाएगी तो किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने में हमें बहुत इजी होगा। लेट अस सी हाउ वी डू दिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लेंथ। हम किसी लाइन सेगमेंट को कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वो चलो देखते हैं। सपोज वी वांट टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.7। 4.7 सेंटीमीटर की अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, वी कैन यूज अवर रूलर एंड मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी विच आर 4.6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब एक पॉइंट 0 पे होगा और दूसरा 4.7 पे होगा। जॉइंट ए बी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए बी को, तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा बी पॉइंट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वाइल मार्किंग द पॉइंट ए एंड बी वी शुड लुक स्ट्रेट डाउन द मेजरिंग डिवाइस। हमें क्या करनी है, स्केल से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल हमारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रूलर और यूज ऑफ रूलर और कंपासेस। अ बेटर मेथड वुड बी कंपासेस टू कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। बेटर मेथड क्या है, कंपास का यूज करना। कंपास को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं जितना भी हमारा डिस्टेंस होता है। सपोज यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 4.7, तो 0 से 4.7 हमने इसको स्ट्रेच आउट किया और मेजर कर लिया किससे, रूलर से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एल। इस लाइन को एल को हम ड्रॉ करेंगे, मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट, और उसमें एक पॉइंट बनाएंगे ए। Step 2. Place the compasses pointer on a zero mark of the ruler. Open it. Place the pencil point up to 4.7 mark. यहाँ पे हम प्लेस करेंगे पॉइंटर को और इसको ओपन करेंगे 4.7 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉशन दैट ओपनिंग ऑफ द कंपासेस हैज नॉट चेंज। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको जो ओपन किया है ये हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस प्रिकॉशन को हमें लेना है। ठीक है, प्लेस द पॉइंटर ऑन ए एंड स्विंग एन आर्क टू कट एल एट बी। अब जैसे कि हमारी ये लाइन है, यहाँ पे हमने इसको एक कट लगा दिया बी पे। ठीक है,
ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। अब ये हमारी एक ए बी लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि हमारी कितनी 7.3 सेंटीमीटर की होगी। तो देखो मेरे पास तो यहाँ पे रूलर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, आपको सिर्फ सिंपल ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको इसे ड्रॉ करना है। तो सपोज ये 0 पॉइंट है मेरा और ये है मेरा 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 0, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दिया। ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्शन अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट तो आपको बनानी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो रूलर है, सपोज ये आपकी रूलर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर आपका 5.6 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये 5.6 पॉइंट तक आपको आपकी जो कंपास है उसको ओपन करना है। तो आपने कंपास को ओपन किया सपोज, है ना, ये आपका कंपास है, इसको ओपन किया आपने यहाँ तक, ये आपकी पेंसिल है, इसको आपने ओपन किया। अब ये जो ओपनिंग है आपकी, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इसको उठा के आप यहाँ पे, आपकी जो ऑलरेडी एक यहाँ पे सपोज ये लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हमने यहाँ पे एल दिया हुआ है, इस पे आप इसको मार्क करेंगे। तो आपने यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे आपने 5.6 मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट और ये हो गया मेरा ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा 5.6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नंबर 3, construct AB bar of a length 7.8 from this cut off AC of length 4.7 सेंटीमीटर, measure BC। और आपको BC को मेजर करना है। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की जिसकी कि हमारी लेंथ जो है वो है 7.8 सेंटीमीटर की। ये हो गई हमारी 7.8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। इस लाइन को हमने नाम दिया है A एंड B, ठीक है। ये हमारा 0 से 7.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस कट ऑफ AC बार ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक 4.7 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा ड्रॉ होगा। ये हो गया हमारा 4.7 सेंटीमीटर, इसको हमने बोल दिया C, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी 4.7 सेंटीमीटर। अब हमारा जो रेस्ट पोर्शन है वो कितना होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने AB ड्रॉ की। तो ए बी की जो हमारी लेंथ थी वो थी 7.8 सेंटीमीटर, बट वी नो दैट ए बी इक्वल्स टू होगा आपका, कितना हो जाएगा, ए सी बार प्लस सी बी बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसकी लेंथ पता है 7.8 और इसकी लेंथ हमें पता है 4.7, तो हमें सी बी बार की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सी बी बार की लेंथ हमारी कितनी होगी, तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 7 पॉइंट, देखो ये जो होगा वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी को मैं बी सी बार लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है, बी सी बार, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 7.8 माइनस 4.7। तो क्या हो जाएगी आपकी बी सी बार की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी, देखो कितना होगा 7.8, मैंने आपको पॉइंट्स वाले माइनस करने सिखाए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.1। तो ये आ गया आपका 3.1 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी बीसी बार की वैल्यू ये कैलकुलेट हो गई, है ना। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, गिवन AB bar of length 3.9 centimeter, construct PQ bar such that the length of PQ bar is twice that of AB. Verify measurement. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन AB bar of length 3.9, हमारे पास AB bar है, ये है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है आपकी 3.9 सेंटीमीटर, और इसको मैंने नाम दिया B और इसको दे दिया मैंने यहाँ पे A, ठीक है। ये आपके दोनों पॉइंट है, ये यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट PQ बार, आपको PQ बार कंस्ट्रक्ट करना है।
such that the length of PQ bar is twice that of AB. Verify the measurement. तो देखो यहाँ पे आपके पास PQ ऑलरेडी दिया हुआ है ना. अब हिंट दे रहा है कि कंस्ट्रक्ट PX बार सच द लेंथ ऑफ PX बार इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB. तो यहाँ पे PX की जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ AB है. तो देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी PX की लेंथ गिवन है ना. तो देखते हैं हम PX की लेंथ कितनी गिवन है. PX जो है हमारा वो इक्वल है लेंथ ऑफ AB बार के. ठीक है, तो यहाँ पे जो PX है वो AB है एक्चुअल में, है ना. तो देन कट ऑफ XQ बार such that XQ also has the length of AB. ठीक है, देखो मैंने इसको रब कर दिया. अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसकी की लेंथ है हमारी 3.9 जो है हमारी सेंटीमीटर लेंथ है, और ये लाइन जो होगी हमारी वो होगी हमारी AB. ठीक है, हमको क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB. तो हमें बताना है कि हमारा जो PQ की जो लेंथ है PQ की वो ट्वाइस होगी AB के. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्ट किया और इसको हमने बोल दिया P एंड Q. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपास से यहाँ से लेके यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपास से लाइन को मेजर करेंगे. तो सपोज ये हमारा कंपास है ना. यहाँ पे हमारे एक पॉइंटर है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हमने मेजर किया. जब मेजर किया तो ये यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, है ना. तो जब ये यहाँ पे आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये 3.9 हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया PQ का. एक आर्क हमने यहाँ पे किया, सेकेंड आर्क हम यहाँ पे रख के कंपास से यहाँ करेंगे. अब हमारी जो हमारा आर्क है इसको हमने x नाम दे दिया. ठीक है, हमारा यहाँ पे PX का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, PX इक्वल्स टू 3.9. बट हमको पता है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, PQ की टोटल डिस्टेंस. यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारा जो PQ है वो क्या है, वो ट्वाइस ऑफ AB है. ठीक है, तो PQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB. AB कितना है आपका, तो मल्टीप्लाई कर दो 3.9 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपकी PQ की लेंथ निकल के आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 7.8 सेंटीमीटर. तो ये भी 3.9, ये भी 3.9. तो हम कह सकते हैं कि हेंस PQ इज ट्वाइस ऑफ AB. ठीक है, moving on next. So we have next question, that is question number 5. Given AB length 7.3 centimeter, CD length 3.4. Construct a line segment XY such that length of XY is equal to difference between the length of AB and CD. Verify the measurement. तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ गिवन है AB की कितनी, 7.3. 7.3 हमारे पास लेंथ गिवन है किसकी, AB की. ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया. और CD ऑफ द लेंथ 3.4 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट XY सच दैट XY इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB माइनस एंड CD. अब दूसरी लाइन सेगमेंट हमारी क्या होगी, CD, जिसकी की लेंथ हमारी क्या होगी 3.4 सेंटीमीटर. ये हो गई हमारी CD. हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट XY. हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है XY. ठीक है, सच दैट लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू, XY की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितना कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD. वेरीफाई द मेजरमेंट. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि AB, वन सेकेंड, सबसे पहले हमें ये देखना है कि AB माइनस CD का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हमारी XY की लेंथ होगी. तो XY की जो लेंथ होगी वो इन दोनों के माइनस से निकल के आएगी. तो ये होगा हमारा 7.3 माइनस 3.4 सेंटीमीटर. तो XY इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा आपका 3.9 सेंटीमीटर. ठीक है, XY की लेंथ हो जाएगी. तो यहाँ पे मैंने आपका X और Y ड्रॉ कर दिया है
और एक्स वाई की जो लेंथ है वो हम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम ए और बी को कंपास से मेजर करेंगे और जितनी भी लेंथ होगी वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज हमारा पहला आर्क यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सी डी को भी मेजर करना है और सी डी को भी ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो 7.3 होगा, ये ए बी वाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इस पे एक और पॉइंट रखना है सी डी, तो सी डी हमारा हो जाएगा कुछ 3.4 पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी डी का जो डिस्टेंस हो गया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा जो होगा ये होगा हमारा एक्स वाई। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3.9। तो ये होगी हमारी एक्स वाई की टोटल लेंथ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज चैनल को एक थंब दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।